Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh और CLAT PG एजुकेटर। तो आपके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ लेके आई हूँ, दैट इज NLUD की तरफ से ALET PG का पेपर जो आपको पता है कि हर साल दिसंबर में होने लग गया है। CLAT PG के ही आसपास पेपर होता है आपका, एंड अभी दिसंबर में जो पिछला दिसंबर बीता है उसमें ऑलरेडी आपका ALET PG का पेपर हुआ था। लेकिन अब एक नई खबर आई है, दैट इज कि जून के महीने में ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट NLUD करवाने जा रहा है। ठीक है, ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट, दैट इज ALET नाम इसका नहीं है, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट नहीं है ये ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट है 2024 का, जो कि जॉइंट मास्टर्स ऑब्लिक LLM इन IPR, बेसिकली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड मैनेजमेंट के लिए है ये। इसमें एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो ये आप एग्जाम दे सकते हैं। 23 जून को आपका ये एग्जाम होगा ऑल इंडिया लेवल पे, और जो भी आपके एडमिशन नोटिस एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स है ये आपका वेबसाइट पर अवेलेबल है। ऑलरेडी 21 मार्च से ये आपको अवेलेबल दिखाई दे रहे हैं। नाउ कमिंग टू द न्यूज में अगर मैं बात करूं, इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो दैट इज, आप देख सकते हो एडमिशन अनाउंसमेंट 2024 एंड 25 का ये है, जिसमें जॉइंट मास्टर्स ऑब्लिक LLM एंड IPR मैनेजमेंट लिखा हुआ है। लास्ट डेट जो है वो दैट इज 3 जून। ठीक है, एंड अभी काफी टाइम है। यस, 23 जून का पेपर है एंड ये अभी काफी टाइम है आपको फॉर्म भरने के लिए। हॉल टिकट्स यानी एडमिट कार्ड का अनाउंसमेंट आपका 13 जून को होगा और ऑल इंडिया एंट्रेंस आपका 23 जून को होगा। मेन चीज जो इसके बारे में जानना जरूरी है कि मैम अभी तो ALET PG हुआ था तो ये फिर से क्यों करवा रहे हैं, आखिर ये कौन सा LLM है। तो बेसिकली आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर ये जो आपका NLUD है ये एप्लीकेशन से इनवाइट कर रहा है मास्टर्स ऑफ आर्ट्स MA में, MA इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ एंड मैनेजमेंट, MA डिग्री प्रोग्राम है एंड मास्टर ऑफ लॉ भी है। मतलब सेम प्रोग्राम में आपको MA की भी डिग्री दे रहा है और मास्टर ऑफ लॉ की भी। तो आप जिसमें चाहें, अगर आप मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री चाहते हैं, LLM प्रोग्राम की डिग्री चाहते हैं तो आप इसमें एनरोल करोगे, और अगर MA में चाहते हैं करना तो ये प्रोग्राम आपका जॉइंटली ऑफर किया जा रहा है बाय NLUD एंड WIPO इसमें इन्वॉल्व है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क। ठीक है, आपने इसका नाम सुना ही होगा, IPR अगर आप जान रहे हैं। ये डिग्री ग्रांटिंग अथॉरिटी फॉर दिस प्रोग्राम जो है डिग्री ग्रांट करेगी NLUD। ठीक है, हाउएवर आपका जो डिग्री या सर्टिफिकेट जो भी होगा उसमें लोगो सारे पार्टनरिंग इंस्टीट्यूशंस के यहाँ पर मौजूद होंगे। सो व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? तो जो लोग MA का चाहते हैं उनके लिए ये है, सिंस आई एम टॉकिंग अबाउट द LLM। तो LLM की अगर मैं बात कर रही हूँ तो कैंडिडेट्स को अपनी LLB डिग्री उनकी कंप्लीट हो जानी चाहिए विद मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड रिजर्व कैटेगरीज के लिए 50%। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि जो लोग अपीयरिंग है क्या वो लोग इस पेपर में बैठ सकते हैं? नहीं, क्योंकि बहुत कम टाइम में, बहुत जल्दी ये प्रोसेस आपका कंप्लीट होगा। जून में आपका एग्जाम हो जाएगा एंड अगस्त से नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो बहुत कम टाइम है, तो इसलिए अपीयरिंग स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है। अगर हम सीट्स की बात करें तो इंडियन नेशनल्स के लिए LLM में 25 सीट्स हैं, फॉरेन नेशनल्स के लिए 10 है एंड ऑफिशियल्स ऑफ CGPD TM इनके लिए 5 सीट्स हैं। एडमिशन प्रोसेस क्या होगा? तो एडमिशन प्रोसेस में आप देख सकते हो, इंडियन नेशनल्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ CGPD TM के लिए जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं जो अपीयर होना चाहते हैं ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम में, उसमें MCQ होगा। ठीक है, MCQ में आपका 70% वेटेज होना चाहिए। ठीक है, एंड रिमेनिंग 30% जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 15% होगा ईच बिटवीन इंटरव्यू एंड रिटन पर्सनल स्टेटमेंट। आपका 70% का एग्जाम होगा एंड 30% होगा वो 15 में डिवाइडेड होगा। 15 आपका इंटरव्यू का होगा और 15 आपका रिटन पर्सनल स्टेटमेंट होगा, जो कि आप एप्लीकेशन भरते टाइम पे फिलअप करके सबमिट करेंगे। तो मेक श्योर कि आप बहुत सोच समझ के लिख के भेजें उसको, क्योंकि उसके मार्क्स मिलेंगे आपको। दैट इज नॉट ओनली अ फॉर्मेलिटी। 2 टाइम्स नंबर ऑफ जितनी भी सीट्स अवेलेबल हैं उसके 2 गुना बच्चे लिए जाएंगे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो भी उनका परफॉर्मेंस होगा रिटन एग्जामिनेशन में। अगर फॉरेन नेशनल्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, अगर उनके बारे में बात करें तो कैंडिडेट जो सिटीजन ऑफ सिटीजनशिप किसी कंट्री की पजेस कर रहे हैं अदर देन इंडिया, खाली उन्हीं को इस कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। इनका रिटन एग्जाम नहीं होगा, रिटन एंट्रेंस टेस्ट नहीं होगा, बल्कि इनका जो क्राइटेरिया होगा
दैट विल बी एकेडमिक रिकॉर्ड इनका जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का है, एंड दूसरा रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश ऑफ यानी टॉयफल या आईलेट्स का पेपर इनका क्लियर होना चाहिए, एंड रिटन पर्सनल स्टेटमेंट जैसा आपका सबमिट होगा इंडियंस का वैसे ही फॉरेन नेशनल्स का भी फॉर्म के साथ सबमिट होगा, एंड इंटरव्यू इनका भी कंडक्ट किया जाएगा 2:1 के बेस पे, इनको भी बेसिस पे बुलाया जाएगा, ठीक है। सो दैट वुड बी द फॉर्मेट। अब टेस्ट सिटीज क्या होंगी, जिन लोगों का एंट्रेंस एग्जाम होगा उन लोगों की टेस्ट सिटीज क्या होंगी, तो टेस्ट आपका इतनी सारी सिटीज में होगा, बेंगलुरु, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ एंड मुंबई। इन केस अगर कोई भी टेस्ट सिटी लेस देन 100 में है तो टेस्ट सेंटर विल नॉट बी क्रिएटेड इन दैट सिटी। अगर मतलब एक टेस्ट सिटी के लिए 100 से कम बच्चे हैं अगर, तो उसके लिए नहीं क्रिएट किया जाएगा, एंड कैंडिडेट को उसके सेकेंड या थर्ड प्रेफरेंस के हिसाब से टेस्ट सिटी अलॉट कर दी जाएगी। व्हाट इज दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस यहाँ पे, तो अगेन फीस तो इनकी होती ही है ज़्यादा। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 4000 है, SC ST PWD के लिए 2000 है, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए ST कैटेगरी के 500 है, एंड आपके CG PDTM वाले जो लोग हैं उनके लिए भी 4000 है, फॉरेन नेशनल्स के लिए 5000 है, ठीक है। अदर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको देख सकते हो वेबसाइट को, लेकिन आपको देखने की जरूरत नहीं है, लेट मी गाइड यू। सो बेसिकली ये है आपकी वेबसाइट। अगर मैं जनरल इन्फॉर्मेशन की यहाँ पे बात करूँ, जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। 21 मार्च से एप्लीकेशन शुरू हो चुके हैं, 3 जून तक आपके जो है लास्ट डेट है, 13 जून को एडमिट कार्ड आएगा, 23 जून को आपका एग्जाम होगा, ठीक है। एंड जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म को भरने में वो लोग फटाफट से जरूर भर दें। आगे मैं अगर बात करूँ एलिजिबिलिटी वगैरह की बात मैंने कर ली, सीट मैट्रिक्स एंड रिजर्वेशन बात कर लिया। अब हम आते हैं टेस्ट पैटर्न पे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम जो आपका होगा ये आपका 23 जून को होगा, ऑलरेडी टोल्ड यू, 11 बजे से 1 बजे तक होगा, सुबह 11 बजे से 1 बजे तक, दैट इज 2 घंटे का आपका पेपर होगा। पैटर्न क्या होगा, तो LLM वालों के लिए देख लीजिए, एक आपका सेक्शन ए होगा जिसमें इंग्लिश पूछा जाएगा, बी सेक्शन में लीगल रीजनिंग पूछा जाएगा, एंड सी सेक्शन में आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा ये LLM इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के लिए है, तो वही सब्जेक्ट पूछा जा रहा है, कोई और लॉ नहीं पूछा जा रहा है। 2 घंटे का पेपर है, 100 MCQs होंगे, 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। ड्यूरेशन 120 मिनट्स हो गया। नेगेटिव मार्किंग होगी, जी हाँ बिल्कुल होगी, 0.25 नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी, यानी अगर 4 आंसर्स आपके गलत होते हैं तो 1 नंबर आपके एक्स्ट्रा कटेंगे। 2 या 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स का अगर सेम मार्क्स आता है ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट में, तो मेरिट उनकी डिसाइड होगी सीनियरिटी ऑफ एज के हिसाब से एंड कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ ऑफ लॉट्स के बेसिस पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। और अगर मैं कुछ चीजें देखूं तो फी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो फी स्ट्रक्चर यहाँ पे हम देख चुके हैं ऑलरेडी, एप्लीकेशन फीस का। एक बार हम देख लेते हैं ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर, क्योंकि मेरा मानना है कि आप अगर कोई भी फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको ट्यूशन फीस स्ट्रक्चर का अंदाजा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो, बाद में आपको पता चले फीस बहुत ज्यादा है और आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो। हालांकि लोन्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, बट LLM के लिए बहुत सारे लोग हैं जो नहीं इतना करना चाहते हैं, दैट इज योर चॉइस, बट मेरा काम है इन्फॉर्म करना, सो आई एम इन्फॉर्मिंग यू। इंडियंस के लिए फीस है 4,15,595, ऑफिशियल्स जो हैं उनके लिए 2,07,748 है, सार्क वालों के लिए 6,23,392 है, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए इट इज 8,31,190, ठीक है। तो मेक श्योर आप इस पर एक बार देख लो। एंड स्कॉलरशिप का भी प्रोविजन दे रखा है, तो लिमिटेड नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है यहाँ पे वीपो के द्वारा, जिसको गवर्नमेंट ऑफ जापान सपोर्ट करती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। आप एक बार इसको रेफर करके चेक कर सकते हो। कमिंग टू दी हॉस्टल एकोमोडेशन, तो ड्यू टू पॉसिटी ऑफ रूम्स इन हॉस्टल फैसिलिटी ऑन कैंपस, NLUD आपको हॉस्टल एकोमोडेशन नहीं दे पाएगा, क्योंकि आप समझ रहे हो कि ऑलरेडी A.Led PG का एग्जाम हो चुका है जिसमें LLM के स्टूडेंट्स एडमिशन ले चुके हैं, एंड वो ऑलरेडी उनके लिए एक स्ट्रक्चर है, उनके लिए एक जगह है, स्पेसिफाइड है। तो हॉस्टल एकोमोडेशन अब फिर से जो लोग LLM में जा रहे हैं IPR के लिए, उनके लिए नहीं है, तो आपको अलग से देखना पड़ेगा, तो दैट विल कॉस्ट यू अ लॉट, आपको उसका ध्यान रखना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन गाइडलाइंस की यहाँ पे है, दे रखा है, मेंशन है, अगर आप चाहो तो एक बार इसको रेफर कर सकते हो, ठीक है। ये आपका इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है, सब कुछ आपका यहीं पे दिया हुआ है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो नया है। अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस एक बार देख लेते हैं, तो इसमें भी इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप एक बार रीड कर लीजिएगा अगर आपको ठीक लगेगा,
ठीक है, सीट मैट्रिक्स एंड रिजर्वेशन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो थोड़ा सा इसमें डिटेल में मेंशन इन्होंने कर दिया है, हालांकि ओवरऑल में मैंने आपको बता ही दिया है कितना है, लेकिन आप एक बार यहाँ पे चाहें तो आप देख सकते हैं। सो दैट्स इट गाइज फ्रॉम माई साइड फॉर दिस वीडियो। यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो बताना जरूरी थी, क्योंकि आप LLM अगर IPR में करना चाहते हैं, एंड सिंस यू नो कि LLM IPR में बहुत स्कोप रख रहा है आज की डेट में, तो डेफिनेटली बहुत लोग होंगे जो करना चाहते होंगे, एंड ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने ALET PG नहीं क्रैक कर पाए थे दिसंबर का, क्लैट PG क्रैक नहीं कर पाए थे, CUET का पेपर अभी दिया है वो भी बहुत अच्छा नहीं हुआ और इस समय परेशान है, और उनको इसी साल LLM करना है, इसी सेशन में करना है। तो अगर आप इसी सेशन में LLM करने वाले स्टूडेंट हो, आप चाहते हो, तो मेक श्योर कि आप इस फॉर्म को जरूर भरें एंड फटाफट से तैयारी शुरू कर दें। अभी भी आपके पास एम्पल ऑफ टाइम है जिसके थ्रू आप इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। इंग्लिश, रीजनिंग एंड आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ पे फोकस करना है, ठीक है। तो MCQ बेस ही रहने वाला है, तो कोशिश करिए, मेहनत करिए, क्योंकि LLM IPR में जनरली IIT खड़गपुर का है जिसको लिए लोग अप्रोच करते थे, तो वो भी पेपर आपका हो चुका है, तो अभी आपके सामने ये पेपर है, आप इसको टारगेट कर सकते हो। आई होप आज की इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना, एंड अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ।